तो देखा आपने कैसे भागते फिर रहे हैं, बचते फिर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये गुमान था, ये घमंड था कि विधायक हैं, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है और रिपब्लिक भारत अपने हक से न कभी डिगा है न कभी झुका है। और यही वजह है कि जब हमने प्रश्न पूछा तो धमकी दे रहे थे। उन्हें लगा कि ये धमकी शायद उन्होंने चुपके से दे दी है, किसी ने नहीं देखी, लेकिन सबने देख ली है। रिपब्लिक भारत दिखा रहा है सच्चाई, और इस सच्चाई से अब बच नहीं सकते अमानतुल्लाह खान। माफी तो मांगनी पड़ेगी। और जब सवाल दोबारा पूछा गया तो कहानी ही बदलने की कोशिश की, मुस्कुराकर हंसकर खिसियाहट छुपाने की कोशिश की, क्योंकि हमारे सहयोगी ने कहा कि ऑन एयर है, ये सब कुछ दिखाया जा चुका है, आपको जवाब देना होगा, माफी मांगनी होगी। लेकिन उसके लिए भी बचते फिर रहे हैं, अब भागते फिर रहे हैं। देखिए कैसे अपने समर्थकों को लेकर भागते फिर रहे हैं। हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कैसे जब दोबारा सवाल किया गया तो वो खिसियाहट देखिए जरा चेहरे पे, वो बेचैनी देखिए, जहां उन्हें समझ में आ गया कि फंस चुके हैं चुनावों से पहले। देखिए जरा। मारूंगा, चलो जाओ यहाँ से। कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। मारूंगा, चलो जाओ यहाँ से। भाई बाइक ले तू, चल। आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो। मैं एसएचओ साहब बना ले, एसएचओ साहब बताओ तू चल लेना। सर ये ऑन एयर था सर, मतलब ऑन एयर था, माइक में था, माइक में चलेगा, माइक में चलेगा। चलिए आपने क्या बोला? कोट एंड कोट यहाँ से हट जा, नहीं तो बहुत मारूंगा। कान में बोला। कोई कान में बोलता है? बिल्कुल ऑन एयर। सर ये ऑन एयर था सर, मतलब ऑन एयर था, माइक में था, माइक में चलेगा, माइक में चलेगा। चलिए तो सुना आपने पहले कैसे धमकी दे रहे हैं और उसके बाद खिसिया रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे कुछ किया ही नहीं। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है और रिपब्लिक भारत सच दिखा रहा है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शहजाद जी, आम आदमी क्या करता है जब किसी से सवाल पूछा जाता है, हमसे, आपसे या किसी से भी, तो वो जवाब देता है। जब बेटे से कहा गया कि आरसी दिखा दीजिए, आरसी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उस पर कह दिया गया कि पापा विधायक है हमारे। और उसके बाद जब विधायक पापा से बात की गई तो वो सवाल के जवाब में बौखलाहट दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे कि बच्चे की गलती को कैसे छुपाएं। ये आम आदमी करता है क्या? ये आम आदमी का ये तरीका है क्या? अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले जाने का तरीका होता है कि मन बढ़ाने का? आपराधिक अराजक पार्टी, बेटा गुंडा, बाप दबंग, ये कहां से इसकी फितरत आई ये कहने की कि हमारा बाप एमएलए है? ये अब साफ साफ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से ओपनली थ्रेट किया गया है आपके रिपोर्टर को, ये केवल रिपब्लिक के रिपोर्टर पर नहीं, मीडिया पर और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कुठाराघात है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई भी हो अमानतुल्लाह खान पर। दूसरी बात, उनको टिकट भी उनका काटा जाए, अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़कर माफी मांगे। और ये दिखाता है इमरजेंसी मानसिकता आम आदमी पार्टी की। पत्रकारों को जब सवाल पूछते हैं वो, तब वो इस प्रकार से बिहेव करते हैं। इनके बेटे ने एक तो कानून तोड़ा, फिर वीवीआईपी ब्रैट की तरह वो पेश आए, और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये अमानतुल्लाह खान की सोच और ये गुंडों की सोच है और गुंडों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी में ऐसे कई एलिमेंट्स भरे पड़े हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या आतिशी और अरविंद केजरीवाल इस पर स्टैंड लेंगे? क्या वो माफी मांगेंगे और इसका टिकट काटेंगे, हाँ या ना? टिकट काटना तो दूर, ऐसा लग रहा है इनका मन तो इतना बड़ा हुआ है कि ये सीधे सीधे ऑन कैमरा धमकी दे रहे हैं। और हैरानी की बात ये है शहजाद कि जब दोबारा उनसे पूछा गया तो वो होता ना कि खिसियाहट छुपाना, बेचैनी छुपाना, कि ये तो कैद हो गया। उन्होंने कान में बोला था, हमारे सहयोगी के कान में ये कहा कि इतना मारूंगा, चला जाए यहाँ से। सीधे सीधे थ्रेट दिया और उनको लगा कि शायद ये कैद नहीं हुआ है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि चुनावों से ऐन पहले सच्ची तस्वीर दिल्ली की जनता को रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। देखिए, यही इनकी असली फितरत और असली इनका चरित्र है। सियासी धर्मांतरण हुआ है। जो कहते थे स्वराज की बात और शराब पे आ गए, झाड़ू से दारू, अन्ना से लालू, भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ, और अब वीवीआईपी मानसिकता, गुंडों की मानसिकता। जो कहते हैं संविधान, वो संविधान तोड़कर, कानून तोड़कर कैसे पेश आते हैं, उसका एक परिचय मिला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एडिटर्स गिल्ड और सारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, प्रेस फ्रीडम के नाम पर लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, आज वो लोग आए। ये देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितना कनेक्टेड है। कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित किया और ये आम आदमी
पार्टी आपके रिपोर्टर को प्रताड़ित करी। दोनों में इमरजेंसी का डीएनए है और वही आज दिखाई दे रहा है। लेकिन सत्ता का नशा इतने कम समय में चढ़ना, दंगे के आरोपी भी हैं अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे पर नोएडा में भी एफआईआर दर्ज है, अब तो दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज है। अमानतुल्लाह खान अलग अलग मामलों में खुद एफआईआर का सामना कर रहे हैं, दंगों को लेकर इतने गंभीर आरोपों को। तो सत्ता का इतना गहरा नशा इतनी जल्दी चढ़ गया, ये तो हैरान करने वाली बात है, और खासतौर से उस पार्टी के लिए जो खुद को आम आदमी पार्टी कहती है। देखिए, आम आदमी पार्टी नहीं, ये अपराधी एनार्किस्ट पार्टी है, अपराधियों से भरी पड़ी है, आतंकी और अराजक तत्वों से भरी पड़ी है, ऐसे लोगों की पैरवी करने वाले लोगों से भरी पड़ी है, और इनका असली चेहरा, असली स्वरूप आज खिलकर निकल कर सामने आ रहा है। ये दरअसल थे यही, अब सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन शहजाद जी, अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी दागदार छवि नहीं है, हम ऐसे किसी नेता को रखते नहीं है, तो अब ये घटना उनके संज्ञान में तो आ ही चुकी होगी। अब घटना को संज्ञान में लेने के लिए उन्हें सबसे पहले तो या तो टिकट काटें अमानतुल्लाह खान का, या तो कम से कम बताएं, अमानतुल्लाह खान से कहें कि माफी कम से मांगे यहाँ पर, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने थ्रेट किया है वो तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं ऐसा कि जैसे उठवा लेंगे, दिल्ली के मालिक हो गए हैं। एक सेकंड, माफी से कुछ नहीं होगा, ये आपराधिक कृत्य है। एक रिपोर्टर को जो अपना कर्तव्य निभा रहा है, रिपब्लिक डे के पहले रिपब्लिक चैनल के रिपोर्टर को, जो रिपब्लिक के चौथे स्तंभ का एक परिचायक है, उसको ये सरेआम धमकी देना कि तेरे को मारेंगे, ये एक आपराधिक कृत्य है। तो इसमें कोई माफी की गुंजाइश नहीं, कानूनी कार्रवाई। दूसरी बात, टिकट काटो। तीसरी बात, इसको पार्टी से निकालो। फिर चौथी बात, अपॉलजी करो। और मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता देखे, ये अगर विधायक बनने से पहले, मतलब चुनाव से पहले अगर ये रवैया है, चुनाव के बाद क्या रवैया होगा। ये तो रिपब्लिक को साधुवाद कि इन्होंने असली चेहरा दिखा दिया आम आदमी पार्टी का, अमानतुल्लाह खान का। माफी से बात नहीं चलेगी। और मैं एडिटर्स गिल्ड, मैं ये जो सो कॉल्ड पत्रकार के जो समूह है ना, उनसे कहना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलाइए मेरी बात को। एडिटर्स गिल्ड कितनी देर लेगा रिपब्लिक चैनल के पत्रकार पर एक नोटिस इशू करने के लिए? कितनी देर लेगा कि वो साथ में खड़े रहे रिपब्लिक के पत्रकार के साथ? मैं देख रहा हूँ 9 बजे अर्नब गोस्वामी तो आएंगे अपने शो पर और पूछेंगे ये सवाल, पर मैं अभी पूछ रहा हूँ, टाइम शुरू हो चुका है। बिल्कुल, टाइम एडिटर्स गिल्ड टेक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शहजाद जुड़ने के लिए और रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। तो सवाल का ही है और इंतजार है उस माफी का। जिस तरह से बर्ताव किया गया उसके बाद अब जरूरी है कि कम से कम सामने आकर ये माना जाए कि इस तरह से धमकाया गया और फिर टालने की कोशिश की गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले कैसे खुलेआम धमकी दी गई है। शायद अमानतुल्लाह खान को ये लगा कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है। मारूंगा, चला जाए। मारूंगा, चला जाए। मारूंगा, चला जाए। तो बहुत मारूंगा। आपने क्या बोला? कोट एंड कोट, यहाँ से हट जा नहीं तो बहुत मारूंगा। कान में बोला। कोई कान में बोलता है? बिल्कुल ऑन है सर, ये ऑन एयर था सर, मतलब ऑन एयर था, माइक में था, माइक में चलेगा, माइक में था, माइक में चलेगा। चलिए अमानतुल्लाह खान। तो देखा आपने पहले कैसे मनमानी घमंड में चूर अमानतुल्लाह खान धमकी दे रहे हैं, कितना मारूंगा, चला जाए यहाँ से। और जब वही सवाल दोबारा पूछा गया कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो माफी मांगने से भी इनकार कर रहे हैं। और वो जो मुस्कान है वो बता रही है कि उन्हें भी टेंशन हो गई है कि चुनावों से पहले उनकी सच्ची तस्वीर सामने आ गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी इस मामले में संज्ञान लेते हुए अमानतुल्लाह का टिकट काटेगी? क्या आम आदमी पार्टी सामने आकर बोलेगी कि ये जो रवैया था अमानतुल्लाह खान का वो गलत है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए? इसका इंतजार है रिपब्लिक को। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौट।